सो लेट्स प्रिपेयर योर प्रोसेस टू अकाउंट नाउ। तो अगर हमें प्रोसेस टू अकाउंट बनाना है तो प्रोसेस टू अकाउंट के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक द फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यूनिट्स आ जाएंगी, अमाउंट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यूनिट्स आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, दिस इज़ योर डेबिट साइड, दिस इज़ योर क्रेडिट साइड। सबसे पहले इसके पास कहाँ से आएगा, प्रोसेस वन से आएगा। जब तक प्रोसेस वन से नहीं आएगा तब तक हमारा काम चालू नहीं होगा। प्रोसेस वन से कितनी यूनिट्स आई हैं, प्रोसेस वन से आई हैं 7050 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 682403। तो आपके पास कितनी यूनिट्स आई हैं, 7050 एट द रेट ऑफ 682403। ठीक है जी, फिर हमें क्या चेक करना है, फिर हम चेक करते हैं मटेरियल वगैरह इसमें कितना यूज़ हुआ। तो क्या मटेरियल वगैरह इसमें यूज़ हुआ है क्या, अरे हाँ ना सर, बिल्कुल मटेरियल यूज़ हुआ है क्या इसमें। देखिए मटेरियल इसमें कोई भी आपने इंट्रोड्यूस नहीं करा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यहाँ पे आपने कोई भी मटेरियल इंट्रोड्यूस नहीं करा है। तो और कौन सा खर्चा है इसका, सिर्फ इसका खर्चा है आपका डायरेक्ट वेजेस का, यस और नो। तो डायरेक्ट वेजेस आ जाएंगी आपके पास यहाँ पे टू डायरेक्ट वेजेस, कितनी आएंगी डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे 129250 की आपकी डायरेक्ट वेजेस आ जाएंगी। फिर हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के, वो कितने हुए 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो 65% ऑफ 129250। तो इफ़ यू डू 65% ऑफ 129250, इसको हम कर देते हैं तो राउंड ऑफ में कितना आ जाएगा 84013। फिर हम बात करें डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना है 15% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 129250। ठीक है, 15% कितना आ रहा है आपका, चलिए कितना आ गया ये आपका आ रहा है 19387। ठीक है जी, ओके जी। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या हमारा नॉर्मल लॉस होना था, जी हाँ 10% हमारा नॉर्मल लॉस होना था। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कि एज पर अस नॉर्मल लॉस कितना होना था। तो नॉर्मल लॉस आपका होना था जितना आपका इनपुट था उसका 10%, दैट मीन्स 705 यूनिट्स। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस किससे, 705 तो हमारी यूनिट्स हैं। क्या रिलायजेबल वैल्यू दे रखी है आपको, बिल्कुल आपको रिलायजेबल वैल्यू दे रखी है एंड दैट इज़ 37.5। तो इतनी अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा आपका 705 इंटू 37.5। ठीक है, तो अगर हम इसको करें 705 इंटू 37.5 तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 26438। ये हो गया आपका नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, हमने कहा कि हमने जो इनपुट्स इसमें डाले थे प्रोसेस टू में वो हमने डाले थे 7050। नॉर्मल लॉस हमारे हिसाब से होना था 705 का। तो एज़ पर अस हमारे हिसाब से जो इसकी यूनिट्स आनी थी वो कितनी आनी थी, हमारे हिसाब से आउटपुट होना चाहिए था 6245 का। हमारे हिसाब से आउटपुट कितने का होना चाहिए था, हमारे हिसाब से आउटपुट होना चाहिए था 6245 का। पर एक्चुअल में आउटपुट कितना है, एक्चुअल में अगर आप आउटपुट देखें तो वो है 6525 का, मतलब कि 6525 का आउटपुट है एंड वी वर एक्सपेक्टिंग आउटपुट कितने का 6245 का। तो डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस आपके पास यहाँ पे आ रहा है 03 carry 1 6028 and this will come to what, दिस इज कमिंग योर 4 शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, एक बार मैं चेक करता हूँ, एक मिनट जी, वो तो 6525 ही है वो, दिस इज़ करेक्ट, ये सही है हमारा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें हमने इनपुट कितना ले रखा है, अच्छा ये 7050, ये भी हमने बिल्कुल सही लिया है कि 7050 आएगा। 705% का 10% कितना हुआ, वो हो गया आपका 705। तो अगर इसमें से हम लेस करेंगे तो हेयर विल कम 4, 10 में से 5 गए 5, 4 इधर हम मंगवाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा, इधर 6 और इधर 3 आएगा आपका। ठीक है, इधर कितना आएगा 635, ये 6345, मतलब कि हमारे हिसाब से 6345 का होना चाहिए था
बल्कि कितना आया 6525 का। तो जी आपको 180 ज़्यादा बन गई आपकी, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एबनॉर्मल गेन। कितनी यूनिट्स का हुआ है, 180 का। अब इसकी प्राइस हमें निकालनी पड़ेगी, तो वी विल यूज़ दैट फॉर्मूला, कॉस्ट पर यूनिट, किसकी, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स एंड एबनॉर्मल गेन। कैसे, टोटल कर लें पूरी कॉस्ट का, कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट, पूरी कॉस्ट का टोटल 682403 प्लस 129250, 682403 प्लस 129250 प्लस 84013 प्लस 19387, कितना आ गया जी, ये आ रहा है आपका टोटल 915053। ठीक है, दिस इज योर टोटल 915053 माइनस कर देंगे इसमें से क्या, रिलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, आपको हर बार पहले फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है क्या, जी हाँ, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस रिलाइजेबल वैल्यू फ्रॉम नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस की इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट्स। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आपको हर प्रोसेस के बाद शो करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। इनपुट कितना था हमारा 7050 माइनस नॉर्मल लॉस की 705, तो ये कितना आएगा 915053 माइनस 26438, कितना आ गया, ये आ गया आपका 888615 डिवाइडेड बाय 7050 माइनस तो हमने निकाले रखा था 6345, तो हम क्या करें 888615 डिवाइडेड बाय 6345, तो ये आपका आ रहा है 140.0496, कितना आया 140.0496। तो एबनॉर्मल गेन आपका कितना आ जाएगा 180 इंटू 140.0496। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम अगर मल्टीप्लाई करें इसको तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एबनॉर्मल गेन 180 इंटू 140.0496, कितना आ गया, ये आ गया आपका 25209। और अब जो हम इसमें से ट्रांसफ़र करेंगे, इट विल बी ट्रांसफ़र टू व्हाट, इट विल बी ट्रांसफ़र टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये सीधे सीधे फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है जी, तो कितना ट्रांसफ़र कराया फिनिश स्टॉक में आपने ट्रांसफ़र कराया 6525 का। ठीक है जी, 6525 का आपने ट्रांसफ़र करा है, किस प्राइस पे करेंगे, ऑब्वियसली 140.0496 पे। तो 6525 इंटू 140.4096 कितना आ गया ये अमाउंट, ये आपका आ गया 913824। ठीक है, ये आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे। यूनिट्स आ जाएंगी आपकी पूरी, कितनी यूनिट्स विल कम टू योर 7230, और यहाँ पे आपने 6525 हमने लिखा नहीं है, तो 6525 7230 ये ऐड कर देंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट का टोटल भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोसेस 2 अकाउंट। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर इज, यू हैव टू प्रिपेयर योर फिनिश स्टॉक अकाउंट। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है हमारा फिनिश स्टॉक अकाउंट। ठीक है जी, तो फिनिश स्टॉक अकाउंट के लिए मैं यहाँ पर रख लेता हूँ प्रोसेस 2 की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे। ठीक है, नाउ वी विल प्रिपेयर व्हाट, नाउ वी विल प्रिपेयर योर फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ठीक है, फिनिश स्टॉक अकाउंट्स बनाना है, तो इसको भी हम कैसे नॉर्मल रख लेते हैं, पूरा इसका भी हम वो बना लेंगे। ये हो गए आपके क्या, दिस इज योर पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट कितना आया जी, प्रोसेस 2 से आया है मेरे पास, कितनी यूनिट्स आई हैं 6525 यूनिट्स आई हैं, किस प्राइस पे 913824 पे। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि आपने सिर्फ कितनी सेल करी है, आपने सिर्फ 6000 यूनिट्स ही सेल करी हैं, तो हम 6000 यूनिट्स कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे 6000 यूनिट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में। 6000 यूनिट्स हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो कॉस्ट ऑफ वैल्यू कितनी होगी इनकी 6000 इंटू, आपको पता ही है हर यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी 140.0496, तो इस वैल्यू पे हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कितना अमाउंट आ जाएगा, तो देखें 6000 इंटू
140.0496, ये आया आपका 840298। और बाकी क्या हो जाएंगी, बाकी हमारे पास बैलेंस CD हो जाएंगी 5 to 5 यूनिट्स एट द रेट ऑफ व्हाट 140.0496। तो वो ऑब्वियसली इसका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिनिश स्टॉक अकाउंट्स 6525 913824, यहाँ पे भी 913824 ही आएगा 6525, और यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, तो लेस कर देते हैं, ये आ रहा है आपका 73526, ठीक है। तो दिस इज योर व्हाट फिनिश स्टॉक अकाउंट्स। नाउ इस क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा तो नहीं है, बट स्टिल मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के अकाउंट भी आपको बनवा रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए